नमो श्री नारायणी। बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहता है यार आज मैंने वॉक किया, मैं रूटीन फॉलो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या तो आजकल लोग ऑर्गेनिक फूड पे ज़्यादा जोर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। फिर से साइकिल रिटर्न जा रहा है, पूर्ण हो रहा है। सबसे अच्छी बात है दोस्तों, आप डिटॉक्स ड्रिंक पीजिए, आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाइए, आप अपनी रूटीन को, लाइफ की रूटीन को चेंज कर दीजिए। ये सारा जो आपका उपक्रम है ये आपके ये शरीर को, इस मेटाबॉलिज्म को संतुलन में लाएगा। और ये ज़रूरी है। अगर ये शरीर है, कहते हैं ना सर सलामत तो पगड़ी 50, अगर शरीर सही है तो हमारा कोई भी उद्देश्य, हमारा कोई भी गोल, हमारी कोई भी अचीवमेंट करने के लिए हम भाग दौड़ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और जिसके लिए करना है वो भी तो सही सलामत होना चाहिए, तो वो है हमारा ये शरीर। तो उसके लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। मैं थोड़ी गहरी बात कहना चाहूँगी। ये सब तो ज़रूरी है, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है, ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसके बगैर हम आगे नहीं चल पाएंगे। बट इसको भी एक अंदरूनी ताकत की ज़रूरत है। जैसे शरीर का खाना है दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार, दही, जो भी हम खाते हैं उससे, ये हमारा पंच पकवान जो भोजन है उससे हमें क्या मिलता है। शरीर को तो पता नहीं है कि दाल चावल भोजन ये सब, उसे तो इतना पता है मैं जो भी कुछ खाती हूँ उसके हिसाब से मुझे ABCD तक कितने ना जाने विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज जो चाहिए वो मिल रहा है। तो ये जो हम खाना खाते हैं ये है हमारी शरीर का सारा प्रोटीन, पौष्टिक अन्न। अब ये हो गई बात शरीर की। उसके साथ साथ कुछ ज्ञान की चीज़ें ज़रूरी होती है, नॉलेज की चीज़ें ज़रूरी होती है, जो हम आए दिन लेते रहते हैं। आजकल डिजिटल मीडिया पे हमें बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है। कई लोगों को ज्ञान की बुक्स, कुछ लिटरेचर, कुछ बायोग्राफीज़, कुछ संत वाङ्मय, या कहते हैं कि शास्त्र पढ़ने को भी अच्छा लगता है। तो यही कहीं से हम वो भी चीज़ें ज्ञान ले रहे। अब ये ज्ञान किसका खाद्य है? ये ज्ञान है हमारी आत्मा का खाद्य। ज्ञान का अगर आत्मा को मिल जाए तो आत्मा ऊपर की तरफ उठती है, विचारों में, भावनाओं में, संवेदनाओं में और ऊर्जा लेवल में ऊपर की तरफ उठती है। ये बहुत ज़रूरी है, ये गहरी बात है। अब इससे भी गहरी बात है कि ये शरीर और मन और शरीर और आत्मा, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। माना आपने अच्छी डाइट कर ली, आपने अच्छा ज्ञान भी लिया, तो शरीर का खाना भी मिला और हमारी आत्मा का खाना भी मिल गया दोस्तों। अब संतुलन क्यों बिगड़ता है? ये सब करने के बावजूद भी, बाहर के तौर पर सब कर रहे, अंदर के तौर पर भी कर रहे, फिर भी संतुलन बिगड़ता है क्योंकि मन को हम नहीं देख पा रहे। मन एक ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा है लेकिन बहुत पावरफुल है। एक सेकंड में कहाँ से कहाँ चली जाती है ना लेकर हमें। तो मन को जब तक नहीं समझोगे, ये दोनों में, आत्मा और शरीर में संतुलन नहीं होगा। डॉक्टरों से ये प्रूव हुआ है कि हमारे शरीर पे जितनी भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कोई भी रोग हो, कोई भी क्रॉनिक आज़ार हो, या आज जो भी स्पॉन्डिलिसिस है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां दोस्तों, ये सिर्फ इसका रूट कॉज अगर ढूंढेंगे आप तो लाइफस्टाइल का एक हिस्सा होता है, वो बहुत कम होता है, लेकिन उसकी शुरुआत जो हुई होती है वो हमारे मन के द्वारा। और ये हमें पता भी नहीं होता है, क्योंकि हमें पता ही तब चलता है जब कोई डायग्नोसिस होता है, हमें तकलीफ़ होने लगती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारी चेकअप करते हैं, और फिर उसका जो रिज़ल्ट आता है तब हमें पता चलता है कि इस आज़ार की वजह से हम ग्रस्त हो गए, ये बीमारी हमें जड़ पकड़ लिए। अब ये बीमारी क्यों? हम शरीर की बीमारी समझ के शरीर के लिए डॉक्टर्स जो कुछ हमें सही होने के लिए दवाइयाँ फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है वो सब हम करते हैं, और कुछ हद तक वो होता भी है।
लेकिन रूट कॉज, उसके गहराई में आप जाओ तो कभी भी पूरा बंद नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा जब तक आप मन पर काम नहीं करोगे। क्योंकि मन एक ऐसी ऊर्जा है दोस्तों जो आपको आती तो है आपके बाहर की दुनिया से, बाहर की स्ट्रेस से, बाहर के सारे ताम झाम से, बाहर के सारे रिश्तेदारी व्यवहार मैंपन से, अहंकार से, बुद्धि से, बाहर की सारी चीज़ों से, मन के माध्यम से ये सारी सोच हमारे अंदर चली जाती है। उसके बाद वो चली जाती है हमारी बौद्धिक शक्ति में, और बौद्धिक शक्ति एनालिसिस करती है और हमारी जो कंडीशन बन गई है उसके अनुसार हमें जो अच्छा लगता है वो हम लेने की कोशिश करते, बाकी हम छोड़ देते हैं। अब हमें जो अच्छा लगता है वो एक्चुअल में हमारे लिए अच्छा है या नहीं है ये भी कभी हम गौर नहीं करते। तो दोस्तों क्या होता है, कंडीशन के अनुसार फिर हमारी बुद्धि भी वो अडॉप्ट कर लेती है और फिर उसी तरह से हमारा ईगो जो है वो हम पालते रहते हैं। ईगो एक बहुत बड़ा जीवंत आयाम है और हमारा ईगो इसी तरह से हम पोसते रहते हैं। तो हम कभी अपनी कंडीशन को नहीं तोड़ते, ना हमारी ईगो को तोड़ते हैं, ना हमारे मन को देखने की कोशिश करते, और लगातार निरंतर निरंतर हम बाहर की एक दुनिया में जीवन जी रहे जो सबको दिख रहा है। हमारी मेहनत, हमारी भागना दौड़ना उठना, हमारा सामाजिक लेवल, हमारा घरगुती मतलब घर में जो ओहदा है उसके लिए, हर चीज़ में सोशल भी और घर संसार भी, दोनों में कसरत कर रहे होते हैं और अपने आप को, अपने ईगो को चलाए चलते हैं। लेकिन ये करते वक्त हमारी अपनी भी एक दुनिया होती है जो किसी को पता नहीं होती, और ये आपको पता है, मुझे पता है। हमारे मन में हमारी एक कल्पना का विश्व होता है, हमारी विचारों का एक विश्व होता है, हमारी अहम का एक विश्व होता है, और वो कभी भी हम किसी के सामने बोलते नहीं हैं। हम जब भी बोलते हैं उसी में से कुछ आता है और उसको हम फिल्टर करके बोल देते हैं। तो हम जीवन जी रहे होते निरंतर हमारी मन से, वो भी अंदर चटर पटर सागर मंथन चालू रहता है। वो सही है गलत है ये पता नहीं होता है, लेकिन वो हमारी एक काल्पनिक दुनिया होती है। उस काल्पनिक दुनिया को मध्य रखते हुए हम बाहर की ओर हमारा सारा आभा मंडल फेंक देते हैं, यानी हमारा कर्म करते रहते हैं। समझे? अब काल्पनिक दुनिया आपकी है, अपने अंदर है, और बाहर की दुनिया जो है सो है। तो काल्पनिक दुनिया का और बाहर की दुनिया का मेल कभी नहीं होता, और इसीलिए हम अतृप्त रहते हैं कि मैं जो चाह रहा हूँ नहीं हो रहा है, मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे रिश्ते नहीं हो रहे, मैं जो बिज़नेस करने की कोशिश कर रहा हूँ वैसा बिज़नेस नहीं डेवलप हो रहा है, मैं जिन प्रेम के लिए, जिन रिश्तों के लिए, जिन दोस्तों के लिए, हर चीज़ के लिए, हर एस्पेक्ट के लिए जो कुछ करना चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है। क्योंकि क्यों नहीं होता है? आपकी कल्पना आपकी है, आपके मन से उपजी हुई है, और बाहर की दुनिया उनके ही कल्पना से उपजी हुई है। तो भला कैसे होगा मेल? और फिर कहीं ना कहीं आपका मन अंदर ही अंदर कई दिन, कई महीने, कई सालों अच्छा बुरा सुखद दुखद सारे इन संवेदनाओं को अकेला ही जी रहा है, बोल नहीं पा रहा है, दिखा नहीं रहा है, अंदर ही अंदर कभी खुश हो रहा है, कभी दुख में जा रहा है, और इसका सब का परिणाम आपकी पूरी तरह से बिंग पे हो रहा है, आत्मा में जा रहा है। आत्मा जब पूरी मलिन होने लगती है, आत्मा के रंग बदलने लगते हैं, आत्मा पूरी तरह से वीक हो गई होने लगती है, तब जाके आपकी ऊर्जा में, आपकी चेतना में, जो चेतना प्रवाहित हो रही है इस देह में, उसमें वो सारी बीमारी धीरे धीरे आने लगती है। अब इस ऊर्जा से जब हम संचालित है, कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, इस चेतना से हम महसूस कर रहे हैं, तो महसूस करते हैं इस शरीर से। तो जिस तरह का के विचार, जिस तरीके के विचार, थॉट, सुखद दुखद, आप कई सालों से अपने अंदर कल्पना में जी रहे हैं, वो आपके शरीर पर धीरे धीरे ऊर्जा के माध्यम से रिफ्लेक्ट होना
शुरू होते हैं दोस्तों, और वही फिर दर्द शुरू होने लगता है धीरे धीरे। छोटा छोटा दर्द, छोटा छोटा दर्द, घुटनों का, गले का, स्पॉन्डिलोसिस का, थायराइड का, डायबिटीज़ का, कैंसर का, बहुत बड़े बड़े माइक्रो से पूछो नहीं कितने दूर तक चले जाते हैं हम, और हमें पता ही नहीं चलता। हमें पता तब चलता है जब बीमारी हमारे शरीर पर उभर पे आती। शरीर एकदम सतह पे है, पहला आयाम, और अलग यानी एकदम लास्ट में हमें शरीर पे ये पता चलता है, और तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। तो दोस्तों, डिटॉक्स ही करना है तो अपने मन का शुरू करो। मन का डिटॉक्स करोगे, ऊर्जा क्लियर हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, मन निर्मल हो जाएगा, आपकी आत्मा निर्मल हो जाएगी, और फिर ये बाहर की सारी चीज़ें बहुत कुछ लेवल पे करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना पड़ेगा, समझे। मन का डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। मन के चले सब चले, नहीं तो कुछ नहीं चले। इसीलिए अगर डिटॉक्स ही करना चाहते हो, अपने आप से प्रेम करते हो, तो आज से, इस पल से आप अपने मन का डिटॉक्स करना शुरू कर दीजिए। नमो श्री नारायण।